जय हिंद दोस्तों। 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी खबर आई है। खुशखबरी है, 8 CPC आयोग ने एक मांग मान ली है। डीए अप्रैल तक फिर फ्रीज किया जाएगा, 60% पर रोक लगी। अग्निवीरों को पेंशन, अब नेता छोड़ेंगे पेंशन, इस पर बड़ी अपडेट है। 1 साल तक ईसीएचएस में इलाज नहीं कराया तो कार्ड होगा बंद। डीजीआर ने बढ़ाई जेसीओ जवानों की 1300 सैलरी, इस पर बड़ी अपडेट है। तो सबसे पहले पहली खबर 8वें वेतन आयोग को लेकर आई है। एक मांग आयोग ने मान ली है। वो मांग कौन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 13 अप्रैल को जो एक मीटिंग हुई थी एनसीजेसीएम की तरफ से, उसमें एक प्रपोजल फाइनल किया गया था जिसमें 21 पॉइंट रखे गए थे 8वें वेतन आयोग में ये बदलाव होने चाहिए। उनमें से मेन पॉइंट जो था, बेसिक सैलरी 18 से बढ़कर सीधा 69,000 होनी चाहिए। हर महीने 6% इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। पेंशन में भी इतनी ही 6% की बढ़ोतरी हो हर साल। एनसीजेसीएम का ये फाइनल प्रपोजल था, जो कि 13 अप्रैल को मीटिंग हुई थी एनसीजेसीएम और सभी कर्मचारी पक्षों की, उसमें ये प्रस्ताव दिया गया था। इसमें साथ में 21 पॉइंट और दिए गए थे आयोग को, और वो कौन कौन से पॉइंट हैं उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एक मांग जो है वो कौन सी मानी गई है। तो आयोग की वेबसाइट में आप जो मेमोरेंडम जो उसमें अपलोड करते थे वो 2 KB का था। 2 KB से ज़्यादा नहीं, 2 GB से ज़्यादा नहीं अपलोड कर सकते थे, लेकिन अब उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। मेमोरेंडम को 10 GB तक अपलोड कर सकते हैं, यानी कि 1000 वर्ड का मेमोरेंडम आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। तो ये कर्मचारियों ने काफ़ी दिनों से मांग उठाई थी और उस मांग को मान लिया गया है। अब आते हैं इस खबर पर। जो 13 तारीख को मीटिंग हुई थी, मिनिमम बेसिक यानी कि न्यूनतम मासिक वेतन 18,000 से बढ़ाकर 69,000 रुपए किए जाने और 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.83 का प्रस्ताव रखा गया है। आप समझ सकते हैं 3.83 का प्रस्ताव, कई कर्मचारी 3.15, 3.25 की मांग कर रहे थे, लेकिन इसमें आयोग को दिया गया प्रस्ताव जो है 3.83 का प्रस्ताव रखा गया है फिटमेंट फैक्टर का। हर साल 3% की बजाय 6% इंक्रीमेंट होना चाहिए। फैमिली यूनिट 3 से बढ़ाकर 5 की जाए, यानी कि परिवार के माता पिता को भी इसमें जोड़ा जाए। अंतिम वेतन का 50% से बढ़ाकर 67% किया जाए, यानी कि जो अभी तक हमें पेंशन मिलती है, लास्ट जो पेंशन होती है वो 50% बेसिक का मिलती है, उसे बढ़ाकर 67 किया जाए। महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव 180 दिन से बढ़ाकर 240 दिन, यानी कि 6 महीने से बढ़ाकर 8 महीने किया जाए। इसमें भी बदलाव करने के लिए मांग की गई है। ये जो 21 सुझाव दिए गए हैं, कर्मचारी पक्ष ने अपने मेमोरेंडम तैयार करके इसे फाइनल किया है। अब ये जो मीटिंग होगी आयोग की 24 अप्रैल को, और इसके बाद 5 मई को, 4-5 मई को वो पुणे में होगी, महाराष्ट्र में। उस मीटिंग में ये प्रस्ताव जो है आयोग के सामने रखे जाएंगे, उन्हें दिया जाएगा। दूसरी जो खबर है 8वें वेतन आयोग के बाद डीए को लेकर है। कन्फेडरेशन ने एक लेटर लिखा है वित्त मंत्री सीतारमण को और कहा है कि डीए जो है हाइक जो हुआ है उसे डिले किया गया है। 2% जो डीए बढ़ना था उसका अभी तक सरकार ने अनाउंस भी नहीं किया है। हालांकि ये जो डीए की बढ़ोतरी है वो मामूली है, लेकिन कर्मचारियों का मानना है कि इसे डिले क्यों किया जा रहा है, क्या इसे भी फ्रीज किया जाएगा, क्योंकि आज लगभग जो 17 तारीख है और 17 तारीख के बाद अगर डीए अनाउंस भी किया जाएगा तो वो अप्रैल की पेंशन और पे में ना मिलकर वो मई की पेंशन और पे में आएगा। तो इससे साफ पता चलता है कि डीए डिले किया गया। अप्रैल में उसका भुगतान हो जाता था, मार्च में ही कई बार हुआ है, लेकिन अप्रैल में तो हो ही जाता था। अभी तक उसका भुगतान तो दूर, उसका अनाउंस भी नहीं किया गया है। इसको लेकर जो कर्मचारी पक्ष है उन्होंने कहा है कि सरकार इसे तुरंत जारी करे
कर्मचारियों को महंगाई का जो बोझ है उसे कम किया जा सके, इसलिए इसे तुरंत जारी किया जाए। इसे फ्रीज करने की सरकार सोचे भी ना, क्योंकि पहले से ही 18 महीने डीए आपका डिले उसको रोक दिया गया है और इसे भी अभी रोका जैसा ही समझा जा सकता है, क्योंकि इसे भी रोका गया है। अभी तक इसे दिया नहीं गया है। जितने भी पे कमीशन, जितने भी पहले से डीए दिए गए थे मार्च वाले, वो मार्च में अनाउंस करके अप्रैल में उसका भुगतान फर्स्ट वीक में ही कर दिया या मार्च में ही हो जाता था, यानी कि होली से पहले। लेकिन इस बार डीए डिले है और इसको लेकर ये लेटर लिखा गया है कर्मचारी पक्षों की तरफ से। एक बड़ी मांग उठी है अग्निवीरों के लिए। पेंशन छोड़े सांसद विधायक वरुण गांधी जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने ये बात कही है। बीजेपी के सांसद हैं, उनका कहना है राष्ट्र रक्षकों को पेंशन नहीं तो जनप्रतिनिधियों को क्यों। बयान से सियासत गर्मा गई है और बता दें इसको लेकर कई विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि उनकी सरकार के जो नेता हैं वही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि अग्निवीरों को पेंशन नहीं है, वहीं जनप्रतिनिधि जो नेता हैं उन्हें पेंशन एक नहीं 4-4 पेंशन है। तो ऐसा क्यों है? अग्निवीरों के लिए अग्निवीरों को पेंशन दी जाए और सांसद विधायक अपनी पेंशन छोड़ें, इसको लेकर देश में एक माहौल खराब सा समझ में आ रहा है। देश में एक ऐसे माहौल बन रहा है कि नेता अपनी मनमानी करते हैं, नेता खुद पेंशन लेते हैं, लेकिन जो देश की सेवा कर रहे हैं उन्हें पेंशन से वंचित किया जा रहा है। खुद ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा ले रहे हैं और बाकी जो सीएपीएफ कर्मचारी हैं उन्हें न्यू पेंशन स्कीम दी जा रही है। तो इसको लेकर उन्होंने बयान दिया है और इसको लेकर बयान देने पर सियासत गर्मा गई है। दूसरी बड़ी खबर है ईसीएचएस से संबंधित। ईसीएचएस कार्ड, अगर आपका 64 KB ईसीएचएस कार्ड जो बना है, अगर आप उससे इलाज नहीं कराते हैं और 1 साल बाद आप 1 साल भी हो गई है इलाज नहीं कराया है, तो उसमें आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया जाता है। उसका कारण है कि आपने उसमें अपने जो डिपेंडेंट का है इनकम प्रूफ नहीं दिया है, यानी कि उनको वैलिडेट नहीं कराया है। ऐसे में कार्ड ब्लॉक हो जाता है। तो जिनके माता पिता हैं उनको माता पिता के कार्ड को वैलिडेट कराना, यानी कि उनके इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। इसको लेकर अगर आप 1 साल तक ये नहीं करते हैं तो आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया जाता है। इसको चालू करने के लिए ईसीएचएस की वेबसाइट में ही कार्ड को अपडेट करें और उसमें इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करें, जिससे कि आपका कार्ड बंद ना हो। तो जो भी कार्ड 1 साल में हर साल आपको इनकम प्रूफ देनी होगी माता पिता के, और जो 25 साल जो 18 साल से ऊपर बच्चे हैं उनको भी इसके में इनकम प्रूफ देना होता है। तो इसको लेकर ध्यान रखें, आपका कार्ड ब्लॉक ना हो, इसके लिए हर साल आपको इनकम प्रूफ देना होगा। एक और बड़ी खबर है, ड्राफ्ट मिनिमम वेज नोटिफिकेशन जारी हुआ है डीजीआर की तरफ से। जो एक्स सर्विसमैन रीएम्प्लॉयमेंट होते हैं किसी भी सिक्योरिटी सर्विसेज में, यानी सिक्योरिटी ड्यूटी में, उसमें जो मिनिमम पे है, मिनिमम पे मिलेगी, उसमें बदलाव किया गया है। ये 1 अप्रैल 2026 से इसमें बदलाव कर दिए गए हैं। अब जो मिनिमम पे होगी वो आपको बदल कर मिलेगी, यानी कि पहले जो मिलती थी वो अब आपको चेंज होकर मिलेगी। तो मिनिमम वेज क्या कर दिया गया है, सिक्योरिटी गार्ड विदाउट आर्म्स जो हैं उनको 1008 रुपए दिए जाएंगे एरिया ए के लिए। सिक्योरिटी गार्ड विद आर्म्स हाईली स्किल 194 रुपए दिए जाएंगे पर डे के हिसाब से, और सुपरवाइजर होंगे उनको 1340.64 रुपए दिए जाएंगे। ये बदलाव किए गए हैं। साथ में इसमें दूसरी चीज भी ऐड की गई है, वो आपका जो वहाँ का जो ईपीएफ है, पीएफ है, उसमें भी इसमें बदलाव किया गया है। तो ये मिनिमम जो सैलरी दी जाती है सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर की, डीजीआर की स्पॉन्सर्ड कंपनी है या सरकारी जो भी कंपनी है उसके थ्रू जो है सैलरी में बदलाव किए गए हैं। 1340 रुपये अब सुपरवाइजर को और 1094 जो गार्ड है उनको आर्म्स वाले, और 1008 रुपये दिया जाएगा सिक्योरिटी गार्ड विदाउट आर्म्स को। ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।